नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक जनहित का विषय लेकर। बहुत से लोग इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं और हम भी कम ही करते हैं, लेकिन इस पर बात करनी चाहिए और इसलिए मैं आज इस विषय पर बात कर रहा हूं आपसे। एक ज़माना था जब हम 79 या 80 के दशक में थे। तब हम लोगों से पूछते थे आमतौर पर कि भाई क्या हाल है, कैसे हो, काम धंधा कैसा चल रहा है आपका। तो बस लोग कहते थे भाई साहब बस ये है कि किसी तरह दाल रोटी चल रही है, बहुत है अगर दाल रोटी चल जाए। लेकिन इस दौर में तो दाल रोटी चलना भी बड़ा महंगा हो गया है। दालें कितनी महंगी हैं आपको मालूम है। अरहर की दाल 160 रुपए किलो, बल्कि कोई भी दाल 100 रुपए से नीचे बल्कि नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है हर तरह की। इसी तरह से आप लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। अक्सर आपने सोशल मीडिया पर और बाकी जगह पढ़ा होगा कि सोशल मीडिया पर भी अगर ये आपने देखा होगा कि भाई ये पेट्रोल महंगा हो गया साहब, कैसे जाएं ऑफिस, हमारी गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलेगा, इतना महंगा हो गया। लेकिन हाँ, सब्जियों पर कोई बात नहीं करता। सब्जियां कितनी महंगी हो गई। मैंने आपसे दाल का जिक्र किया, रोटी का जिक्र किया और अब सब्जी की बात कर रहा हूं आपसे। सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। जरा आप कभी अगर मंडी जाएं या आप जाते भी होंगे तो आपने देखा होगा कि हर सब्जी महंगी है। भिंडी 100 रुपए किलो है। नींबू ने तो, बल्कि हम नींबू को निचोड़ते हैं ना, निचोड़ के डालते हैं पानी में, शिकंजी बनाते हैं या निचोड़ के इसको खाते हैं। तो उस नींबू ने हमको ही निचोड़ दिया है। तो वो 350 रुपए किलो तक वो नींबू इस वक्त बाजार में मिल रहा है। इसी तरह तुरई भी 100 रुपए किलो है और टिंडा भी 80 रुपए किलो है। मतलब सारी सब्जियां महंगी हैं। अब आप पूछेंगे साहब ये क्या हो रहा है। आपको एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में आएगा, जहन में आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसका सीधा साधा कारण ये है। देखिए, अभी सरकार ये कह रही है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो गया है और सभी उससे सफ़र कर रहे हैं। इसमें भारत कोई अछूता नहीं है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में अगर उससे तेल महंगा हुआ है, मान लिया जाए अगर उससे तेल महंगा हुआ है और हुआ भी है, तो सब्जियां क्यों महंगी हो गई। भाई सब्जी तो हमारे खेतों में उगाई जाती है। आप अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में चले जाएं या हरियाणा चले जाएं या पंजाब चले जाएं तो सब्जियां उगाते हैं किसान। तो सब्जियां तो हमारे वहाँ उगाई जाती हैं। तो सब्जियां कोई हम बाहर से इंपोर्ट थोड़ी करते हैं। यूक्रेन से कोई हम सब्जियां थोड़ी मंगा रहे हैं या दूसरे देशों से हम सब्जियां थोड़ी मंगा रहे हैं। हाँ, कभी कभी हम ईरान से प्याज वगैरह मंगाते थे और जब पाकिस्तान से हमारे संबंध ठीक थे तो हम टमाटर भी मंगाते थे वहाँ से और प्याज भी मंगाते थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। सब्जियां भारत में उगती हैं तो ये सब्जियां क्यों महंगी हो रही हैं। इसका एक कारण अब सरकार का तर्क तो मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो बीच में जो ये कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक होते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, जो सब्जियों को उसमें रख देते हैं, कुछ तो ये गड़बड़ करते हैं। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज के मालिक या जो जमाखोर हैं, जो होर्डिंग करते हैं चीज़ों को, जब क्या होता है महंगाई बढ़ रही होती है तो ये लोग करते क्या है कि चीज़ों को छिपा देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे और इसकी होर्डिंग शुरू हो जाएगी, जमाखोरी शुरू हो जाएगी, कालाबाजारी। तो ये चीज़ें इस वजह से ये महंगी होती हैं, चाहे दालें हों। अब सरसों का तेल आप देख लीजिए, सरसों का तेल 200 रुपये से ऊपर है, 200 या 200 से ऊपर। और इसमें भी कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि सरसों का तेल असली है या मिलावट वाला है। तो इसमें भी एक चीज़ है, कोई चेक एंड बैलेंस अभी नहीं है। इसकी वजह से जो मिडिल क्लास तबका है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, वो बहुत परेशान है। बहुत से कोविड काल में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोगों की सैलरीज आधी हो गई। तो वो आदमी क्या करे। वो 200 रुपये का कड़वा तेल 200 रुपये किलो या उससे ज़्यादा का कैसे खरीदे। वो 350 रुपये का नींबू कैसे खरीदे। तो विटामिन सी होता है नींबू में और ज़्यादातर लोग खाने के साथ लेते हैं। और सब्जियां इतनी महंगी हैं और सरकार कहती है कि यूक्रेन की लड़ाई, उसका हवाला दिया जाता है। तो सब्जियां जो महंगी हो रही हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण है होर्डिंग। और जब कोई होर्डिंग करता है, अब आप कहेंगे कि होर्डिंग हो रही है फिर तो सरकार क्या कर रही है। भैया सरकार के ही हाथ, देखिए होर्डिंग जो होती है, जो जमाखोरी होती है, वो उससे सरकार बड़ी आसानी से निपट सकती है। सरकार को ये पता होना चाहिए, बल्कि पता होता भी होगा। जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सबको पता है कि कौन लोग जो है, कौन से व्यापारी जमाखोरी कर रहे हैं। ये कोल्ड स्टोरेज में किन लोगों ने अपनी सब्जियां रखी हुई हैं, कब के लिए रखी हुई हैं। तो
ये एक बहुत मतलब एक क्या कह सकते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है जो हमारे वहाँ है। अब सब्जियां जब इतनी महंगी हो जाएंगी, और हम पहले किसी ज़माने में हम लोग कहा करते थे कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया दाल रोटी खा लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। अब वो दाल तो पहुंच से बाहर है, अब तो सब्जी भी आसानी से नसीब नहीं है। दूध महंगा हो गया है, अमूल ने अपना दूध महंगा कर दिया और किसी को पता ही नहीं है। हम दूसरे मुद्दों पर उलझे हुए हैं, हम गैर ज़रूरी जो मुद्दे हैं, जहाँ हम लाउड स्पीकर पर, हनुमान चालीसा पर, अजान पर उलझे हुए हैं। तो ये मुद्दे, इन पर कौन बात करेगा? जो अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है जो लोअर इनकम ग्रुप है या जो मिडिल क्लास है, उस पर पड़ेगा। और वैसे तो अब वर्ल्ड बैंक ने भारत की स्थिति को देखते हुए, बल्कि उसने भारत को एक तरह से विकासशील देशों की जो कैटेगरी है उससे हटा दिया है और उन देशों में शामिल कर दिया है जो जाम्बिया और जो दूसरे हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे देश जो कि जहां जो लोअर इनकम ग्रुप वाले जो हैं उन देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। लेकिन यहाँ सबसे स्थिति खराब उन्हीं लोगों की है जिनके पास पैसा नहीं है। और वैसे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, समाज में जो संपन्न लोग हैं, वो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके लिए अमूल का दूध 25 रुपये महंगा हो जाए, 30 रुपये महंगा हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक मिडिल क्लास के आदमी को। और देखिए, कभी भी हमारे देश में इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में महंगाई या भ्रष्टाचार कभी कोई मुद्दा नहीं होता। आप क्या आपने देखा कभी कि किसी महंगाई पर इलेक्शन लड़ा गया हो? चीज़ें महंगी हो रही हैं, हम इन चीज़ों पर कभी बात होती है? और जो बजट बनता है सरकार का, वो भी केवल 8% लोग, जो खाते पीते लोग होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार हमारी वो हमेशा बजट बनाती है। और जो वोट देने वाले होते हैं वो गरीब आदमी होता है, वो गरीब तबका होता है, वो लाइन में लग के बड़ी वफादारी के साथ वोट देता है। और अभी आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, अभी जो 2022 के चुनाव थे, जो नोएडा, जो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, और नोएडा में जो बड़े बड़े रिटायर्ड अफसर होते हैं, उनके वो वोट देने नहीं जाते, वो दिन में आराम करते हैं, वो वोट देने जाना पसंद नहीं करते। और आपने देखा होगा कि कितनी वोटिंग हुई, 45%। वोट देने जाए गरीब आदमी और वही मरे, और उसी को दिक्कत हो रही है। आप सोचिएगा इस मुद्दे पर, मैंने थोड़ी सी इस पर बात की है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप इसको शेयर करें ताकि लोगों तक अपनी बात पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।